राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज बात करूंगी मैं एकादशी व्रत के बारे में, उत्पन्ना एकादशी के बारे में। तो जैसे आपको मालूम ही है कि कार्तिक माह समाप्त हो गया है। इसके बाद 6 नवंबर से मार्गशीर्ष माह के, जिसे कि अगहन माह भी कहा जाता है, इस माह में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मार्गशीर्ष माह में, जिसे कि अगहन माह कहा जाता, इसमें कृष्ण जी की और विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है और गुरुवार के व्रत भी रखे जाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जो भी अगर गुरुवार के व्रत करना चाहते हैं तो इस महीने में जो है 5 व्रत पड़ रहे हैं, 5 गुरुवार आ रहे हैं। तो आप 6 नवंबर से जो है शुरू हो गए हैं गुरुवार के व्रत, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के दिन ही एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी और इस दिन ही एकादशी का व्रत शुरू हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी इस व्रत को करेगा उसके पूर्व जन्म तक के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उन्हें फलों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता एकादशी और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं कि ये पवित्र व्रत जो है किस दिन पड़ेगा, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है। आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 15 नवंबर को देर रात 12:49 पर और इस तिथि का समापन होगा 16 नवंबर को देर रात 2:37 पर। ऐसे में 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण आप 1:10 से 3:18 तक कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है 9:09। तो आप जो है 15 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें चौकी पर और जल फूल और अक्षत की जगह आप तिल लेके व्रत का संकल्प करें। भगवान को रोली, चंदन, पीले फूल, तुलसी दल को और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जप करें और विष्णु जी की कथा पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। दिन भर फलाहार रहें और चावल का सेवन ना करें। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक बलशाली राक्षस था जिसने अपने पराक्रम से स्वर्ग तक को जीत लिया था। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव को उस राक्षस के बारे में बताया। तब भगवान शिव ने इंद्रदेव को भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुँचे और वहाँ भगवान विष्णु से राक्षस मुर का वध करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया
कि इसके बाद भगवान विष्णु और राक्षस मूर से युद्ध शुरू हो गया, जो कि कई सालों तक चलता रहा। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगी और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में जाकर सो गई। भगवान विष्णु को सोते देख राक्षस मुर ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हो गई। इसके बाद मुर और उस कन्या में बहुत युद्ध चला। युद्ध में मुर मारा गया और देवी एकादशी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की है। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो? तो उस कन्या ने बताया कि मैं आपके अंदर से ही उत्पन्न हुई हूँ। तो विष्णु भगवान जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी तुम्हारा व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। एकादशी व्रत को शुरू करने के विषय में अक्सर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर मन में बड़ी ही दुविधा होती है। अघन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी आने वाली है। भक्तजन पूछते हैं कि क्या उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें एकादशी व्रत में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक कि एकादशी व्रत प्रारंभ करने की बात है तो उत्पन्ना एकादशी को सबसे उत्तम एकादशी इसलिए माना जाता है कि इस एकादशी के दिन माता एकादशी जी का प्राकट्य हुआ था और व्रत को प्रारंभ करने के लिए ये एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप जो है निस्संदेह उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत जो है शुरू कर सकते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम श्री सूक्त या भगवत गीता के अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग का पाठ करें। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से एक दिव्य देवी का प्राकट्य हुआ था, जिन्हें एकादशी का नाम दिया गया। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 माह तक योग निद्रा में थे, तभी मुर नामक एक राक्षस ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया और उस समय विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी कन्या का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने मुरामुर का वध कर भगवान विष्णु की रक्षा की। योग निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु देवी से प्रसन्न हुए और उन्हें एकादशी देवी के रूप में पूजित होने का वरदान दिया। इसी कारण मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन विधिवत एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे दुख दर्द से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। इस दिन पूजा के दौरान संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना भी फलदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से संतान प्राप्ति होती है और संतान का भविष्य उज्जवल होता है। यदि आप भी संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन सच्चे मन से संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ही अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्णा।